मेरे पास एक होलोग्राफिक लेज़र स्टार प्रोजेक्टर आया है, जो कि एक मिनी प्रोजेक्टर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लेज़र स्टेज लाइटिंग, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी जो कंडीशन है ये है डेड कंडीशन में है। तो हम इसको आज देखेंगे कि कहाँ से इसका ये प्रॉब्लम है, और इसके बारे में हम कुछ और भी चीज़ें हैं जो बताएंगे। पहले यहाँ पर दिखा दें आपको, इसकी सप्लाई यहाँ पर लगाते हैं इस एडाप्टर के द्वारा, और एडाप्टर को यहाँ पे इन कर दिए हैं और सप्लाई देते हैं, और सप्लाई दे दिए इसको। सप्लाई देने के बाद यहाँ पर दिखा दें इसके जो एडाप्टर के वोल्टेज। सबसे पहले हम चेक करते हैं इस एडाप्टर को। तो एडाप्टर को चेक करने के लिए यहाँ पे हम नेगेटिव का प्रोब लगाएंगे, और ये बीच में पॉजिटिव, जो कि 5.5 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है इसमें मल्टीमीटर में। यहाँ देखिए मल्टीमीटर में 5.5 वोल्ट शो कर रहा है, यानी एडाप्टर हमारा ये ओके है। इसे यहाँ पे इन करेंगे एडाप्टर को, और यहाँ पे ये ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं एडाप्टर पे। यहाँ पे ये वोल्टेज शो हो रहा है। इसके आगे देखते हैं यहाँ पे रेगुलेटर पे कोई वोल्टेज नहीं। फिर यहाँ स्विच पे देखते हैं, स्विच पे वोल्टेज नहीं है, यानी यहाँ पे वोल्टेज है और यहाँ पे स्विच पे वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे भी यहाँ पे वोल्टेज है, यानी यहाँ से जो है ये जो स्विच पे जा रही ये ट्रैक है, यानी यहाँ पे वोल्टेज है और यहाँ पे नहीं है। तो यानी इसके और इसके बीच में ट्रैक ओपन है, क्योंकि यहाँ पे ये सप्लाई मिल रही है। देखें, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जब कोई भी सप्लाई इन नहीं होगी तो ये फंक्शन नहीं करेगा, यानी ये कोई काम नहीं करेगा। इस आईसी को सप्लाई नहीं मिलेगी तो वर्किंग इसकी बंद रहेगी। तो इसके लिए हम एडाप्टर को निकाल देते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे साफ़ करते हैं। ये फॉल्ट हुआ होगा यहाँ पे, इसको तेज़ी से कोई प्रेशर दिया होगा, इसलिए क्रैक हो जाता है अक्सर ही। अब यहाँ पर देखें, ये जो है यहाँ से जो सप्लाई गई है यहाँ पे ये ट्रैक ओपन है। अब इसे हम सोल्ड करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको ऑन करके कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है। कभी भी एडाप्टर का प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे एडाप्टर की सोल्डिंग जो है, तीनों सोल्डिंग जो है रिसोल्ड कर दें, क्योंकि अक्सर यहाँ पे फिजिकल रूप से इस पे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो जो टूटने का डर रहता है या ढील लूज कांटेक्ट होने का जो भी है वो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है अक्सर। अब इसे हम दोबारा सप्लाई देते हैं। देखिए ये चल गया।
ये इसका माइक है। यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये जो चल रहा है यहाँ पे, इसकी रेंज जो है बहुत हाई रेंज है। ठीक है, इसको हम और नज़दीक से दिखाते हैं आपको। इसकी वीडियो मैंने इसलिए बना दिया कि ये अक्सर जो है ज़रूरत लगता है, कभी कभी डेड हो जाता है, तो इसके वोल्टेज भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, जिससे देखिए फ़ैन यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे इसकी वोल्टेज हम यहाँ चेक करके इस पे दिखाते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है। तो जैसे यहाँ पे हम दिखा दें, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, यहाँ पे कॉमन के रूप में इसे मल्टीमीटर के इस प्रॉब को यहाँ पे लगा लेंगे। और मेन जो सप्लाई है हमारा, जैसे यहाँ पर देखें, ये जो है 5.3 वोल्ट शो कर रहा है, और इस स्विच पे यहाँ पे वोल्टेज देख लें 2.4 वोल्ट शो कर रहा है, और स्विच के इस पॉइंट पर देखें 2 यानी 2.4 वोल्ट शो कर रहा है। और इस जगह पे देखेंगे ये 0 वोल्ट है। रेगुलेटर पे देखते हैं, यहाँ पे 0.95 वोल्ट, यानी यहाँ जो इस सॉकेट से जुड़ा है ये लेज़र की सप्लाई है। लेज़र पे हमारा यहाँ देखेंगे ये है, यहाँ पे 4.9 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट जो है यहाँ की जो कॉमन सप्लाई एडाप्टर की वो आ रही है, और इसको नेगेटिव सप्लाई यहाँ से रेजिस्टेंस के द्वारा, यहाँ से इसके रेगुलेटर के द्वारा यहाँ दिया गया है। इसकी कंट्रोलिंग इस आईसी के द्वारा हो रही है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, यानी ये 5 वोल्ट जो है पॉजिटिव का है, यहाँ सारे सॉकेट पे कॉमन है। नेगेटिव यहाँ से ये रेगुलेट करके लिया जा रहा है, और कंट्रोलिंग इस आईसी के द्वारा हो रही है। आईसी का पिन नंबर 1 यहाँ पे है, जो 3.6 वोल्ट पिन नंबर 1 पे है, और पिन नंबर 2 पे 0.12, और पिन नंबर 3 पे 2.3 वोल्ट, और पिन नंबर 4 पे 0 वोल्ट, और पिन नंबर 5 पे 4.9 वोल्ट, फिर 6 पे 3.2 वोल्ट, फिर 7 पे 2.4, यानी यहाँ पे वोल्टेज कंटिन्यू चेंज हो रहा है 7 वाले पिन पे। फिर 7 के बाद यहाँ पे आते हैं पिन नंबर 8 पे, जो कि 2.1 वोल्ट, यहाँ भी वोल्टेज में बदलाव हो रहा है, चेंजिंग हो रही, कंटिन्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे इमेज मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे यहाँ पे जो है पिन नंबर 7 और 8 वोल्टेज की चेंजिंग कंटिन्यू हो रही है। फिर यहाँ पे 9 नंबर पे, यानी 9 नंबर पे 1.48 वोल्ट है।
फिर 9 के बाद यहाँ पे 10 नंबर पे 0.41, फिर उसके बाद 11 यानी 11 नंबर पिन पे 0 वोल्ट, फिर उसके बाद 12 नंबर 12 वोल्ट पे 0 वोल्ट, फिर 13 नंबर 13 0.51 वोल्ट, फिर उसके बाद 14 वोल्ट, 14 पिन नंबर पे 0.12। ये पिन की सारी डिटेल वोल्टेज थी। इसकी कुछ डायग्राम भी यहाँ पर बनाए हैं जो हम आपको दिखा दें। पहले इसकी सप्लाई कट कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक बार सप्लाई से लगाकर और देखते हैं। यहाँ पे बंद हो जाएगा।